मोहम्मद हसनैन, उसका फोटो लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। ARY कैपिटल है, पब्लिक डिजिटल है, डॉक्टर अफान कैसर है, मैरीन सत्तेन जुनैरा। तो मंसूर अली खान साहब ने डॉक्टर अफान कैसर को भी लीगल नोटिस जारी कर दिए, जिससे उस बच्चे की साख मुतासर हुई है। ARY न्यूज, कैपिटल टीवी सब जो शामिल। कानून सबके लिए बराबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद हसनैन पर डग्गी बाई केस के मुतालिक इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है और उन तमाम अफराद के खिलाफ NCCI में एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील सरदार कदीर साहब, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। सर, ये बताएं कि इस केस में कौन कौन लोग मुलव्विस हैं और किन किन लोगों ने मोहम्मद हसनैन पर इल्जामात लगाए और वह इल्जामात क्या हैं? देखें, जब NCCI ने डग्गी बाई केस के अंदर 4 बंदों को मजीद तलब किया नोटिस के जरिए, उसके अंदर एक शख्स था मोहम्मद हुसनैन शाह, और उस नाम को बुनियाद बनाकर कुछ टीवी चैनल्स ने, मैं नाम भी थोड़ी देर में ले लेता हूँ, और कुछ जर्नलिस्ट जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, और कुछ यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह लोगों ने किए। उन्होंने हसनैन, मोहम्मद हसनैन जो मोटिवेशनल स्पीकर है, एक जानी पहचाना नाम है, उसका फोटो लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक मीडिया कैंपेन चलाई गई उसके खिलाफ, और उस बच्चे का जो कैरियर है उसको एक किस्म का मशकूक करार किया गया। उसमें मैं नाम ले लेता, जिस तरह ARY चैनल इतना प्रोमिनेंट चैनल है, इसने इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया कि इन्होंने हेडलाइन के अंदर मोहम्मद हसनैन की इसकी फोटो चलाई, फिर नाम तो सिमिलर थे, और इसके अलावा कैपिटल टीवी, फिर इसके अलावा पब्लिक डिजिटल, इसके अलावा बड़े बड़े नाम में अगर देखें डॉक्टर अफान कैसर, इतना बड़ा नाम जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। मैरीन सत्तेन, एक और लड़की है मीडिया से ही है, जुनैरा महाम। इसके अलावा जो मंसूर अली खान साहब का है, वो उसमें हम उनसे सिर्फ क्लैरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये नाम इसी हसनैन का ही लिया है, मोहम्मद हसनैन। तो ये लोग हैं। इसके अलावा काफी और लोग भी हैं जिनको अभी नोट किया जा रहा है, जैसे जैसे लोग व्लॉग वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने करके उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उसकी एक मेहनत थी जिससे उसने अपना नाम बनाया था, और वो एक एज ए टीचिंग लोगों को काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के नाम से उसके जो उसके पेजेस हैं, मिलियन के हिसाब से उसके भी फॉलोअर्स हैं। इस केस में कितने लोगों को मजमूई तौर पर नामजद किया आपने? अभी तक हम लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डेफामेशन होती है, इसमें आप डैमेजेस भी क्लेम करते हैं, तो डैमेजेस के लिए हम तकरीबन सारों को नोटिस कर रहे हैं। इसके साथ जो अभी हमने FIR NCCI के अंदर ही जमा कराई है कल, उसमें हमने जो टीवी चैनल्स हैं, जिस तरह ARY है, कैपिटल है, पब्लिक डिजिटल है, इसके अलावा डॉक्टर अफान कैसर है, मैरीन सत्तेन है, जुनैरा है, और मंसूर, इनके नाम हमने अभी तक दिए। और इसके अलावा हमने उसमें मेंशन किया हुआ ऑल अदर्स, मतलब और दिगर जितने भी होंगे हम उनको प्रोवाइड भी करेंगे। जो भी इसकी में इसका नाम और फोटो इस्तेमाल करके करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस FIR के अंदर आ जाएगा। तो मंसूर अली खान साहब के खिलाफ भी अर्जाने का नोटिस दिया आपने? देखिए, दिगर को हमने तैयार कर दिया और कुछ को भेज भी दिया, इनके खिलाफ भी हम करेंगे। इनसे सबसे पहले हम, क्योंकि जो लीगल नोटिस होता है उससे सबसे पहले आप क्लैरिटी मांगते हैं, और उसके साथ ये होता है कि आप पब्लिक को अपॉलॉजी करते हैं कि आप इसमें माजरत करें, और तीसरी बात ये होती है कि जो अगर आपने वीडियो बनाई है तो उसको आप डिलीट करें, पब्लिक को आप फिर बताएं कि ये हमसे गलती हो गई। और जो बंदा ये नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ आगे जाके हर जाने का मैटर जाता है। और जो क्रिमिनल केस है, क्योंकि अब जो डेफामेशन है, अब इसको इस पे क्रिमिनल भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है, लगता है इस पे, तो इसलिए अब उसके खिलाफ FIR का भी हमने कर दिया है। जितने भी लोग होंगे या हैं, उन सारों के। डॉक्टर अफान कैसर को भी लीगल नोटिस जारी कर दिए? जी, डॉक्टर अफान कैसर साहब को हमने जारी कर दिया लीगल नोटिस, और उनका नाम FIR के अंदर भी। तो इन सब लोगों ने बेसिक गलती क्या की है, आप क्या समझते? गलती ये की है कि जैसे ही NCCI ने नोटिस जारी किए हैं, डग्गी बाई जो FIR है, उनकी जो केस है, उसके अंदर ये जुआ, फ्रॉड, ये जो सारा सिलसिला था, तो उसके अंदर इन्होंने बगैर तस्दीक किए, बगैर कोई दूसरी पार्टी से, या जो बंदा मोहम्मद हसनैन था या मोहम्मद हसनैन शाह था, उसे वेरीफाई किया कि आया कि किस नाम का कोई और बंदा भी हो सकता है।
आपने वो बंदा जो एक प्रोमिनेंट बंदा था जिसको जान पहचान थी, आप उसी का फोटो लगा के आपने धड़ाधड़ विलॉग कर दे। तो डॉक्टर अफान का आप देखे विलॉग देखे, वो भी हमने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी इसमें यूएसबी के जरिए सारी चीजें साथ लगाई हुई हैं। तो उन्होंने भी विलॉग के अंदर ये किया, फोटो नाम। हमने उनके वीलॉग सुने हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि ये सारा कुछ एनसीसीआई ने खुद ही जारी किया था। बिल्कुल, जो एनसीसीआई ने जारी किया है वो नोटिस है। वो नोटिस हमने भी साथ लगाए इस एप्लीकेशन जो एफआईआर के लिए, हमने हमारी एप्लीकेशन भी एनसीसीआई के अंदर ही है, उसमें नाम लिखा हुआ है। लेकिन मीडिया का काम होता है, ये जो भी वीलॉग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो जिस तरह के मीडिया को आप लोगों को जो मवाद प्रोवाइड करते हैं, जो पब्लिश करते हैं, तो आपने वेरीफाई करना होता है। एनसीसीआई ने नोटिस अगर जारी किया मोहम्मद हसनैन शाह को, तो आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि आया कि जो हसनैन है, मोहम्मद हसनैन जो मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रोमिनेंट नाम है, क्या यही है या कोई और भी हो सकता है। तो एनसीसीआई ने कोई फोटो नहीं जारी किए थे, एनसीसीआई ने सिर्फ नोटिस जारी किए थे जिनके ऊपर नाम लिखे हुए थे। फोटोज जो है ना इन्होंने अपने पास से लगाए और एक प्रोपेगेंडा किया गया है जिससे उस बच्चे की साख मुतासर हुई है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उसका नाम था, उसके साथ एक स्टिग्मा लग गया है। अभी हसनैन का क्या मुतालबा है कि ये सब लोग वीडियोस डिलीट करें? देखिए, लीगल नोटिस के अंदर हमने सब चीजें मेंशन की हैं। सबसे पहले ये है कि आप इसको रिग्रेट करें, पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए, डिलीट करें। तो अगर ये लोग अपनी वीडियोस डिलीट नहीं करते या माजरत नहीं करते तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर तो ऑलमोस्ट होने वाली, क्योंकि इस केस के अंदर जो हमने दी है इसमें सारा मवाद एनसीसीआई के पास गुंजाइश ही नहीं है एफआईआर कटने के अलावा। वजह कि इतनी क्लैरिटी है हर चीज में कि जो एनसीसीआई के नोटिस है उसका नाम देखेंगे और उस बंदे को देखें वो कोई और बंदा है, और यहाँ पे जो इन्होंने वीलॉग किया है इसके अंदर जो फोटो इन्होंने लगाया है और जो नाम है वो ये हसनैन है। एयरवे न्यूज, कैपिटल टीवी सब जो शामिल। जो भी देखें, लॉ सबके लिए होता है, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें एयरवे न्यूज या कोई XYZ मैटर नहीं करता। तो मुझे ये बताएं कि इस केस के अलावा बहुत सारे नाम और भी ले रहे हैं ये लोग कि वो भी डक्की बाई के केस में शामिल हैं, जुए के केस में शामिल हैं, तो उसमें भी कोई कहीं ना कहीं सच्चाई है? देखिए, दीगर जो नाम आ रहे हैं, जितने भी नाम आए उनको आप पकड़े, आना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। इन लोगों को जो इस केस में आते हैं जुड़े हुए उनके साथ जरूर करें, लेकिन किसी ऐसे शख्स को जिसने इसका कोई लेना देना नहीं है, जिसे तस्वर भी नहीं किया, आप उसको अगर करते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं या उसकी कैरेक्टर एसिनेशन करते हैं, तो ये कितना बड़ा जुल्म है उस बंदे के साथ। जिस तरह ये बच्चा 12-13 साल का बच्चा है, अब इसके ऊपर आपने इस उम्र में इसने इतनी मेहनत से अपना नाम बनाया, आपने इतना स्टिग्मा लगा दिया इसके ऊपर। ये बताइए कि अगर एफआईआर हो जाती है, इन तमाम लोगों की सजा क्या होगी? इसमें कम से कम तो 7 ईयर सजा है, 7 साल कैद। जी। तो जाहिर सी बात है उसमें काफी सारी दफात हैं और हमने तो अभी इनको सुजेस्ट किए हैं, लेकिन एनसीसीआई अपनी तरफ से जो रीजनेबल जो लगती बनती होंगी दफात, वो दफात ऐड करे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इस केस के मुतालिक सारी तफसीलात जानी, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।